नमस्कार। आप सबके साथ महेंद्र और माँ संगीता इंस्टीट्यूट कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 में ये देखेंगे कि बाल विकास का जो सिलेबस है उस बाल विकास के सिलेबस में हम किस तरह से अध्ययन करें कि बाल विकास में जो 30 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं उस 30 नंबर में कम से कम हमें 25 प्लस नंबर प्राप्त हो जाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रणनीतियां बनाएंगे। उस रणनीति के आधार पे हम पढ़ेंगे, जिसके आधार पे हम बाल विकास के 25 नंबर से प्लस नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बाल विकास के समस्त टॉपिकों को हमें अध्ययन करना पड़ेगा। उन समस्त टॉपिकों को अध्ययन की दृष्टि से हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो पहले सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन की दृष्टि से जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को भी लास्ट में फिर बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है और किस प्रकार से प्रारंभ होकर के किस अवस्था और किस काल तक पहुँचता है। उन सारी चीज़ों की जो चर्चा करेंगे, उन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहली बात हम आपको बता दें कि जो बाल विकास होता है, बाल विकास जो होता है ये पहली बार सब लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी का शब्द है, ठीक है ना। ये साइकोलॉजी है और इस साइकोलॉजी से ही हमारा बाल विकास या मनोविज्ञान जिसको कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की चर्चा की जाती है। साइकोलॉजी का अर्थ ही होता है मनोविज्ञान। अब जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है ना, जिसको हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। और उस शिक्षा शास्त्र के माध्यम से ही हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किसको? बाल विकास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और उस बाल विकास को पढ़ने के लिए बालक का कहाँ से अध्ययन प्रारंभ किया जाता है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो पहला तो देखते हैं इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चर्चा कर लेते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से, छोटे से शब्दों के माध्यम से। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का सबसे पहला, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, तो साइकोलॉजी का सबसे पहला जो माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। और अरस्तु के द्वारा ही या अरस्तु को ही मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बात आती है अरस्तु जब थे, ये कुल मिलाकर के 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके आधार पे कि 14वीं से 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। और वहाँ पर जो अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले कहा गया था वो कहा गया था कि आत्मा का अध्ययन है, ठीक है ना। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन की बात की गई। इसके बाद क्रम बढ़ता जाता है। 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में आते हैं। आत्मा के अध्ययन के बाद आता है मन का अध्ययन, ठीक है ना। मन का अध्ययन के बाद आता है चेतना का विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद व्यवहार का विज्ञान आता है जो 19वीं शताब्दी में बात की गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लगातार देखते आए और देखें कि इसमें कुछ मनोविज्ञानियों ने अपना अपना मत दिया। और उस मत के आधार पे उन्होंने बताया कि जो बाल विकास है तो बालक की किन किन अवस्थाओं को और किन किन क्षेत्रों को देख करके अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जो बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, ठीक है ना। सबसे पहले जो बात करते हैं वो गर्भावस्था की बात करते हैं, जब माँ के पेट में बच्चा भ्रूण के रूप में बीज अंकुरित होता है, उसी समय का होता है गर्भावस्था। और ये गर्भावस्था मुख्यतः माना जाता है 9 माह या 180 दिन और अधिकतम होता है 270 दिन तक का होता है। इसके बाद जो आता है गर्भावस्था के बाद दूसरा अवस्था आता है वो आता है शैशवावस्था, ठीक है ना। ये जो आता है शैशवावस्था होता है और शैशवावस्था को 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की बात कही गई है, ठीक है ना। तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था में कहा गया है बाल्यावस्था, ठीक है ना। इस बाल्यावस्था को कहा गया है कि 2 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक के अवस्था को या 6 वर्ष तक के बालक को बाल्यावस्था में रखा गया है। चौथी अवस्था की बात करें वो होता किशोरा अवस्था। और किशोरा अवस्था को मुख्यतः
किशोरावस्था को मुख्यतः जो कहा जाता है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का माना जाता है। ये मुख्यतः 2 वर्ष से लेकर के कम से कम 11 वर्ष तक का होता है, ठीक है ना। तो ये किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की बात कही गई है। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या चीज़ें कहीं। तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो ने कहा, बाल विकास के बारे में बताया कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक में जो बालक में परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तन को क्या बोला जाता है, बाल विकास बोला जाता है। अगले वैज्ञानिक है जेम्स ड्रेबर हैं, और जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि किसी प्राणी में होने वाले परिवर्तन वो कैसे प्रगतिशील परिवर्तन हो रहे होते हैं, उसको भी हम बाल विकास के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। स्किनर महोदय जी कहते हैं कि विकास जो है जीव के उसके वातावरण, जो आसपास का वातावरण है, उनके अंतःक्रिया के कारण अंतःक्रिया के कारण जो परिवर्तन आ रहे होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये अवस्थाएं होती हैं, और इन अवस्थाओं के आधार पे उन्होंने परिभाषित भी किया। और उस परिभाषा के आधार पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहली जो अवस्था आती है वो कौन सी अवस्था आती है, गर्भावस्था। तो पहली अवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गर्भावस्था में मुख्यतः चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। ये जो गर्भावस्था है, इस गर्भावस्था में मुख्यतः जिसका समय होता है वो होता है 280 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 280 दिन, अर्थात 9 माह का होता है, ठीक है ना। 9 माह का समय होता है। इसको अधिकतम, ये सामान्य रूप में देखा गया, अधिकतम जो कहा जाए तो 330 दिन का होता है, और न्यूनतम की बात करें जो सबसे कम का दिन होता है वो 180 दिन में भी बालक कभी कभी पैदा हो जाते हैं। तो मुख्यतः ये 3 चीज़ें याद रखना कि जो सामान्य रूप से 280 दिन या 9 माह होता है, अधिकतम जो समय होता है, जो अधिक से अधिक समय लगेगा, ठीक है ना, जो अधिकतम समय है ये है हमारा, और जो न्यूनतम समय है ये हमारा है 180 दिन का है। इन में जब हम बालक गर्भ में होता है, उस गर्भ के दौरान 3 पीरियड पैदा होते हैं, और उन 3 पीरियडों को तीनों के माध्यम से बता रहे हैं आपको। जो सबसे पहला होता है जिसको आप लोग बोलते हैं बीजावस्था। क्या बोलते हैं, बीजावस्था बोलते हैं। और यहाँ से बीज पैदा होता है, बीज का अंकुरण वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और ये जो अवस्था होती है ये 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक होती है, ठीक है ना, 2 सप्ताह तक होती है। इसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है वो पिंडावस्था होती है। कौन सी अवस्था, पिंडावस्था होती है। और इस पिंडा अवस्था को कहा गया है, जो यहाँ 2 सप्ताह, यहाँ 3 सप्ताह से लेकर के मुख्यतः 2 माह तक की बात कही गई, ठीक है ना, 2 माह तक की बात कही गई है। इसके बाद होता है बीजावस्था, पिंडा अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है भ्रूणा अवस्था होती है, ठीक है ना। ये जो भ्रूणा अवस्था होती है ये मुख्यतः 2 माह से लेकर के 9 माह तक ये चलती रहती है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि बालक की जो आकृतियों का निर्माण होता है वो बीजा अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। जो आकृति लेना है, लड़के की आकृति लेना है, ठीक है ना, तो वो आकृति प्रदान कर लेता है। सारी की सारी चीजें यहाँ से आकृतियां थोड़ा थोड़ा बनना प्रारंभ हो जाती हैं। बालक के बीज के समय युग्म होता है, और युग्म में योक नामक एक पदार्थ पाया जाता है। उस पदार्थ के कारण जो शरीर की रचना शुरू होती है वो हमारे बीजावस्था में प्रारंभ हो जाती है। दूसरी अवस्था जो आती है पिंडावस्था आती है। इसमें क्या होता है, बालक का जो हृदय होता है, हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। कभी इसीलिए आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि माँ के पेट में कान रख के सुना जाए तो थोड़ा सा धड़कना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह का धड़कना, जो फेफड़े का धड़कना शुरू हो जाता है, मुख्यतः पिंडावस्था में शुरू हो जाता है। कहा जाए 3 सप्ताह से 2 माह के बीच में होता है। साथ ही साथ लार ग्रंथियां जो होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं ये भी बनना प्रारंभ हो जाती हैं। अग्नाशय का निर्माण शुरू हो जाता है ये पिंडा अवस्था में। साथ ही साथ क्या होता है, इनके अंदर क्या मुख्यतः है
जो अवस्थाएं, इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, इसकी भी अवस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। इनका नाम बस आप जान लीजिए, एक्कोडर्म, मोशोडर्म और एंडोडर्म। 3 प्रकार के डर्म होते हैं जो पिंडावस्था में होते हैं, एक्कोडर्म, मोशोडर्म और एक्कोडर्म, मोशोडर्म और एंडोडर्म। 3 अवस्थाएं इनके अंदर होती हैं। इनमें क्या होती है, एक्कोडर्म में ये बाहरी परत होती है, इसमें मांसपेशियां बनना शुरू हो जाती है, इसमें मस्तिष्क और हृदय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद तीसरी अवस्था की बात करें जो भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था 2 माह से लेकर के 9 माह तक चलती है। और इनमें क्या होता है कि 3 माह का बालक, 9 माह तक का बालक होता है, इसमें नवीन अंगों का, जो नवीन अंग होते हैं, नवीन अंगों का निर्माण नहीं होता, नवीन अंगों का विकास होना शुरू होता है। तो जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में कोई अंगों का निर्माण नहीं होता। इन 2 अवस्थाओं में अंगों का निर्माण होता है, लेकिन तीसरी अवस्था में जो भ्रूणावस्था होती है, इस अवस्था में किसी भी अंग का निर्माण नहीं होता। उसमें वृद्धि जरूर होती है, लेकिन निर्माण नए तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है ना। जो जन्म के समय जो बालक की वजन की बात करें तो मुख्यतः जो 7 से 8 पाउंड का होता है। ठीक है ना। जो जन्म के समय बालक नॉर्मल, ठीक है, सामान्यतः जो बालक का पाउंड इतना होता है। कद की बात करें तो 51 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास तक का बालक का कद होता है, मतलब हाइट होती है। ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह मां के पेट में ही रहता है, इसीलिए इस अवस्था को बोला गया है गर्भावस्था बोला गया है। ठीक है ना। अगली अवस्था की बात करते हैं, और अगली अवस्था जो हमारी होती है, हमने पहले ही बताया है कि दूसरी जब अवस्था होती है तो मां के पेट से बाहर बच्चा पैदा होता है और बाहर आता है, और उस अवस्था को 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था भी मानी गई है, और उस अवस्था का नाम है शैशवा अवस्था। ठीक है ना। शैशवा अवस्था की बात करते हैं, और शैशवा अवस्था की जो अवधि होती है, ये 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवधि होती है। बालक अभी जमीन में पैर रखना प्रारंभ कर देता है, और जमीन में जैसे ही पैर रखता है उसी समय क्रो ने कहा है, पहला कोटेशन उन्होंने कहा है कि जो बालक की 20वीं शताब्दी है, वो क्रो ने कहा है कि बालक की 20वीं शताब्दी ही क्या है, शैशवा अवस्था है। इस शैशवा अवस्था में सबसे पहला क्या होता है, मुख्यतः चीजें क्या होती हैं कि बालक का भावी जीवन का निर्माण शुरू हो जाता है। पहले कोटेशन देखते हैं कि जो भावी जीवन होता है, बच्चा जमीन पे आता है, अपने वातावरण में आता है, तो यहाँ भावी जीवन का उसका निर्माण शुरू हो जाता है, और उस निर्माण के आधार पर जो बालक बनना होता है वो इस अवस्था से शुरू कर देता है बनना। जीवन का आदर्श काल भी किसी कहा गया है, शैशवा अवस्था को कहा गया है। खिलौनों की आयु, बच्चा इस अवस्था में होता है तो खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है, और ज्यादातर समय जो उसका बीतता है खिलौनों के बीच, माँ बाप के बीच, और जो माँ बाप संस्कार देते हैं, जो माँ बाप की भाषा होती है, वो भाषा भी यहीं से वो अर्जित करता है। और सिर्फ उसकी अभिमुखता जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है, क्रंदन करना। क्रंदन मतलब होता है रोने की भाषा होती है, और वो सिर्फ अपनी भावनाओं को जो प्रकट करता है इस अवस्था में, तो रो करके प्रकट करता है। सोच की, नृत्य क्रिया की, या हमें भूख की क्रिया के लिए, सारी चीजों के लिए वो सिर्फ एक ही भाषा को जानता है। कौन सी भाषा होती है, क्रंदन। और क्रंदन की भाषा के माध्यम से भूख लगने पर रोता है तो माँ उसको दूध पिलाने का प्रयास करती है। बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, तू अपने भाषा के माध्यम से प्रकट करना शुरू कर देता है। शैशवा अवस्था में सबसे मुख्य बात यह होती है कि इस अवस्था में जो शारीरिक वृद्धि होती है वो मुख्यतः काफी तीव्र गति से होती है। बच्चा जन्म के समय जैसे हमने बताया कि 5 से 6 पाउंड का होता है, 1 सप्ताह के अंदर अंदर 7 से 8 पाउंड के आसपास का भी बच्चा हो जाता है। कुछ कोटेशन की बात कर लेते, कुछ कोटेशन जो मुख्यतः है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना। किसकी अपेक्षा, जो हमारी आगे जो किशोरावस्था होगी उस किशोरावस्था की प्रवृत्ति के आधार पर इसमें भी काम प्रवृत्ति की भावनाएं पैदा होती। वेलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल होता है। शैशवावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है,
क्योंकि जो क्रिया हम करते हैं, हमने क्या किया कि कोई सामान इधर से उधर रख दिया तो बच्चा भी देखेगा और अनुकरण करेगा, अनुकरण के माध्यम से भी बच्चा क्या करेगा, उस सामान को भी इधर से उधर रखने का प्रयास करना शुरू कर देगा। थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो मुख्यतः किस स्वप्न में रहता है, अर्ध स्वप्न में रहता है। वो बातों को सोचता रहता है लेकिन अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या कहा गया है कि थॉर्नडाइक के माध्यम से कि बच्चा अर्ध स्वप्न के रूप में रहता है। हमारे फ्रायड जी हैं, सिगमंड फ्रायड जी हैं, सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है या जो भी कुछ पाना होता है वही 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बालक अपने भावी निर्माण का प्रारंभ इसी अवस्था से शुरू कर देता है। तो दोस्तों हमने आपको बाल विकास के बारे में 2 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था। अगली जो हमारी है अवस्था है वो किशोरा अवस्था है। उस किशोरा अवस्था को हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे और अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बाल विकास से संबंधित जो ये बाल विकास का चैप्टर है, इस चैप्टर से कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन छूट न जाए। धन्यवाद, थैंक यू।